अजमत शाह जी अल्लाह और अजमत अता फरमाए। वैसी अजमत वाला घर है। बाबा जी भी तशरीफ फरमाए, गुलामबाज भी आ गया है। यानी थोड़ा इधर उधर खोट रखता ही नहीं दिल में, और बिस्मिल्लाह कर खरा जाता हूँ जी। मैं नौकरा बाबा पूरी पढ़सा ये बुलेंदे रहता, मैं पढ़ता रहा। ठीक है, खोट रखता ही नहीं दिल में, खरा जाता हूँ मैं, विलायत की मवद्दत से भरा जाता हूँ। जी वो पे कहते तवज्जो करे सो चौथे मिसरे दे काफी थी भाई अमीर मतलब के बाद जो सारा पिंडार बोले तो दुआ जा करे खोट रखता ही नहीं दिल में, खरा जाता हूँ भाई ने साहब तो इनके ओ साखरी हलाली चाहिए। मैं बाबूजू खड़ा अरमद दरमियान खड़ा, दिल ते हाथ रख चौथे मिसरे पे, दिल बोली तो पुत्र जरूर बोली, दिल न बोले तो की फायदा बोलने का। खोट रखता ही नहीं दिल में, खरा जाता हूँ मैं, विलायत की मवद्दत से भरा जाता हूँ। और कब्र में जब से सुना है कि अली आएंगे, शादी ये मर्ग है मुझ पर, मैं मरा जाता हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है। जीओ मेरा पुत्र, कब्र में जब से सुना है कि अली आए, शादी मर्ग है मुझ पर। बैठो बेटा, फैसला करो, बैठना कहाँ है, जल्दी करो। शादी मर्ग है मुझ पर, मैंने नहीं कहा। जिक्र हुसैन की कसम, मैंने ये बात आज से नहीं सुनी, मैंने अली अहमद से, गुलामबाज से, बाबा अजमत शाह से नहीं सुनी। हाँ, मैं यहीं बैठा हूँ, नहीं जाता मैं, इसके बाद नहीं जाता। अगली मजलिस जाने, हुसैन जाने, मैं ढेर कर दूँ किताबों पर। यही जोहराबाद में अगर अली बादशाह के जुमले ना हो, काट के मुझे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को फेंक देना। अगर ये लफ्ज अली की ना हो, सुबह मैशर तक मेरा कत्ल माफ है। मैं सादा कागज पर आईडी कार्ड की कॉपी लगा देता हूँ, सिग्नेचर कर देता हूँ, इन आंखों से ना पड़ा हो। मैशर तक तेरा मुझे मौली फरमाते, या हरे रमदान मैं यमत यारानी, आए हारे समादानी, जो मरता है मुझे देखता है। क्या करोगे इस जुबान को, क्या फायदा इस जुबान का? अभी बात ठठ लगा लोगे और बोलते रहोगे और देखे फैमिली चुप कर गए। अल्लाह ज़बान सलामत की, मैं मोती यारानी, जो मरता है। सिर्फ जोराबाद नहीं, सिर्फ खुशाब नहीं, सिर्फ सरगोदा नहीं, मैं ना लेने शुरू कर दिया तो खुशामद बन जाएगी किथों किथों का मजमा है। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस जो में, अली का जो कितना बड़ा हो। हाँ दादा बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई यार, बहुत मेहरबानी उस मंत्री जरा इस गल पे बोले। सैयद मैं कहना, मुझे क्या पता अली का जो कितना बड़ा है। इस जो में जब है, इस जो में जिस है, इस जो में जहां है, जो मरता है, जब मरता है, जहां मरता है, यारानी मुझे देखता है। अली फरमाते, जो मरता है मुझे देखता है। मैं जोहराबाद से नजफ तक का जामिन हूँ, लफ्ज़ें मेरी गलत हो, मेरा कत्ल माफ है। तू न बोले तेरा अपना मुकद्दर है, जो मरता है अली को देखता है। ये अलग बात है, कोई देखने के लिए मरता है, कोई देख के मर जाता है। क्या बात है, इसलिए बोले करो, इन्हें खलोते हो। बहुत शुक्रिया। कोई देखने के लिए मरता है, कोई देखने के लिए मरता है, कोई देख के मर जाता है। ये इतना सा था। मैं अल्लाह मेरी अम्मा के दर्जात बुलंद फरमाए। मोहम्मद अम्मा ने मुझे कहा था, सहकी में ज़ाहिर है अम्मा ने कहा था कि बजरा असद अमर सुना सारी कब्र च मौला आसी, साकू मौला दा दीदार थी। इमाम साहब अम्मा में को आखा साकू मौला दा दीदार थी। ठीक है, एक गल मैं 25-26 साल किताब में पढ़ता रहा। तेरा मैं पहली बार नजफ गया ना,
सरकार अल्लामा इजाज काज़मी मरहूम अल्लाह मकाम हो न कर अल्लाह मरकद हो ए सरगो दे आले किबला दे नाल मैं पहली बार जरा नजफ किया मैं मौला दी जरी ते पवांदी बैठा ते कोई मौलाना पढ़ते पे किबला मौजूद हैं मोहतरम जनाब गुलाम जाफर तैयार साहब बड़ा नाज आपकी दुनिया दा ओ मौजूद हैं मौलाना इमदाद साहब मौजूद हैं पता नहीं कितने उलमा नाल मेरे ते कालिम ईरानी पे पढ़दाई उसे गल कीती गल अगा दी असा नासिर सुनते रहे जरा असा मरने ना साको मौला दा दीदार थी मिले वो ईरानी आलम इस तो का गल कीती ओ मैं तर्जुमा कीती है किसको मालूम है उस कब्र के एजाज जहां कुर्सी शाह विलायत हो सदारत के लिए ये अलग बात के हो जाता है दीदारे अली खुद अली आते हैं मोमिन की जियारत और कराना साहब जी वो इस धरती में सलाम है जवान बोलो बुजुर्ग आदमी जी जिंदगी होगी ये जबान सलामत रहे थोड़े क्या करें ये अलग बात के थोड़ी क्या बात ये अलग बात के हो जाता है दीदारे अली खुद अली आते हैं ना ये वो बात है जो मैं कराची की थी जब ये धरने हो रहे थे ना और मैं धरने पे स्पीच करके नीचे उतरा तो एक साहब अरवाई से बयान करते थे कहने लगे ये क्या तमाशा है जनाजे आपने खुद रखे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे जनाजे पड़े हुए हैं हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही नहीं समझ रही तो हमने आपसे कब कहा कि जनाजे पड़े हैं आप अपने जनाजे दफन करें हमें इससे क्या कहा जनाजे पड़े मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं जनाजा क्या होता कहने लगा क्या मतलब मैंने कहा जुल्म की हद से भी आगे के गुनाहगार हो तुम जुल्म की हद से भी आगे के गुनाहगार हो तुम करबला में भी तुम ही ने तो सितम ढाए थे और तुम जनाजों की फजीलत को भला क्या समझो तुम मोहम्मद के जनाजे पे नहीं जी बेटा जी मेरा पुत्र जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा भाई साहब जिंदगी होगी हाथ उठे जवाब दिता है ना इन तुम जवाब दे मैंने नारे ला के नारे तकबीर नारे रिसालत जुल्म की हद से भी आगे के गुनाहगार करबला में भी तुम ही ने तो सितम ढाया तुम जनाजों की फजीलत को भला क्या समझो हाय 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 तुम मोहम्मद के जनाजे जी वो गाजिस्तान है मैं बड़ा मुतमईन हूँ इतनी देर में 8-10 मिनट में इतने नारे नामुमकिन के करीब होते तुम जनाजों की फजीलत को भला क्या समझो हम चले मैं 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ वक्त के इमाम की बारगाह में 4 मिसरे आपकी इतनी ज्यादा तशवीक को देखते हुए मेरा जी चाह रहा चले 4 मिसरे में और पढ़ देता हूँ जली की अजमत के ज़हन आ जा जमाने के इमाम से कह रहा हूँ जली की अजमत के ज़हन आ जा वली ये बदरो हुनैन आ जा रसूल दिल के करार आ जा बतूल आंखों के चैन आ जा कभी कराची कभी कोयटा कदम कदम करबला बनी है यजीदियत जंग कर रही है हिजाब वाले हुसैन इस पूरे पंडाल में सलाम है जीवो सलाम ही मिसरा दोहरावन सलाम ही इस जबान सलामत रहे सुबह मैशर तक एडी औखी गल ते नहीं बोले हाय बड़ा मुतमईन हूँ दाद इतनी ही एक मजलिस में वो करती है इतनी 10 से 12 मिनट में हो गई है मुझसे पहले अजीज खुरम साहब
मौला के एक बड़े मारूफ अज़ादार ज़ाकिर का शागिर्द जनाब गज़ल फरगोदल मरहूम मग़फ़ूर अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन वो मालिक की बारगाह में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बारगाहों में बयानिश पढ़ रहा होगा। बिस्मिल्लाह, आओ ज़रूर पढ़ दो मिलकर बुलंद आवाज़। मलिक मुरीद साहब बड़ा मुहतरम नाम है हमारी ज़ाकिरी दुनिया का, बड़े मारूफ ज़ाकिर मौला के तशरीफ़ ले आए हैं। एक सलाम पढ़ने को जी था, अगर तबीयत बनी मेरी उसी फरम की वजह से वो हबश की मलका की बारगाह में गिरिए की कुछ बातें कर रहा था। मेरा जी चाहा, ऐसी मेरी तबीयत बन गई। अगर आप याद दें तो मैं इसी शहजादी की बारगाह में फज़ाइल के 4 जुमले। इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा। मेहरबानी मेहरबानी। इस्लाम है काजी दुआ करे सो। इस्लाम है एहसास है, हर बंदे के बस में नहीं है कि इतने मुश्किल मिसरे पे बोले। जो बोले हो तुम सलाम है हाथ माथे पे रख के। इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा। मतलब केड़ा बड़ा मजमा है, कच्छी तक खानेवाल तक कबीर तक मार वाले खूह तक लाहौर तक ने चेहरे मेरे सामने बैठे तो मैं मिंबर से खड़ा था भाई एक बंदे ही अगले काफिए थे बोले तो मैं राजी हाँ। इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा, अतराफ है तहारत की तरफदार है। जी 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 और तरफ तहारत है बोलना नस्ल जी में बड़ी जी सर जी काफी की कीमत चाहिए मुझे। इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा, अतराफ तहारत की तरफदार है फिजा। अतराफ चलता मैं यो समझ सा बंदा कोई नहीं बैठा, बंदा बैठा हो न बोल सकी आना काफी थे मैं समझ सा का निकल गए। अतराफ तहारत की तरफदार है फिजा, एक लफ्ज में मौजूद है फिजा की कहानी। गाजी से सुना है कि वफादार है। सदके अली अहमद जिंदगियों में हाथ उठे। जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह 14 राजी जी बिस्मिल्लाह। इस्लाम है अतराफ तहारत की तरफदार है। एक लफ्ज मेहरबानी सर, एक लफ्ज में मौजूद है फिजा की कहानी। गाजी से सुना है बर्तन धो रही थी बतूल आंगन में। आपने अंदाजा किया मैं कितना आगे आ गया। ना लम्हों के लिए फरात अश्क पे काबू, नाराज न होना। ये सागल छलक गया तो मैं सलाम नहीं पढ़ सकूंगा। मसला कुछ गुना बेहतर पढ़ने वाले हैं, मैं भी अपने हिस्से का 1 मिनट पढ़ दूंगा, लेकिन आप इस मशकीज़े को इसका ध्यान छलकने न पाए। आपकी मेहरबानी होगी। अगर ये मुश्किल खुल गया तो फिर मैं शायद सलाम न पढ़ सकूं। ऐसे ही मेरा दिल है, वरना मैं जानता हूँ इस घर से जो मेरा ताल्लुक है, मैं इतना ही पढ़ के चला जाऊँ तब भी यहाँ कोई गिले वाली बात नहीं है। मैं बैसियत बानी सुबह 9 बजे का हाजिर हूँ। अल्लाह आपको इज्जत दे। मैंने कहा कि बर्तन धो रही थी बतूल आंगन में, बतूल के आंगन में नहीं। तुम मेयारी लोग हो, तुम मेयारी कौम हो, इतने बड़े सरदार को माना है तुमने, तुम्हें लफ्जों का हुनर आना चाहिए। तुम नहजुल बलागा के खालिक की रियाया। शाबाश बेटा, अल्लाह तेरी ज़बान में तासीर दे। हाँ तुम्हें लफ्जों का साथ देना चाहिए। नहजुल बलागा के खालिक की रियाया है हम लोग, हम कोई आम लोग हैं। बर्तन धो रही थी बतूल आंगन में, अरब की कुछ मस्तूरात चल के आ गई। एक मस्तूर आगे बढ़ी, उसने कहा बीबी सुना है तू मलिका थी? उसने कहा नहीं थी तो नहीं, यहाँ आके बन गई। जी मलिक जी 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 बीबी सुना है तू मलिका थी? उसने कहा नहीं थी तो नहीं, यहाँ आके बन गई। नासिर उन्होंने कहा सुभान अल्लाह क्या ऐसी मलिका है बर्तन धो रही है। उसने कहा ये नजर नजर का फर्क है।
तेरा इस्तिखारा नहीं आया, तुमने नहीं बोलिया, तेरा इस्तिखारा नहीं आया। हाँ, उसने कहा ये नजर नजर का फर्क है, तुमने बर्तन देखे, ये नहीं देखा किस घर के बर्तन। बिस्मिल्लाह कर, तूने बर्तन, तुम्हारी क्या बात है, तूने बर्तन देखे, ये नहीं देखा किस घर के बर्तन है। अच्छा जी, सुना तो सही, तेरा रुतबा क्या है? अभी राधा की हबशी मलका ने अपना मकाम बताया, ये उम्मुल हसनैन की निगाहें पड़ गई, ये शहरी उलमा का है। हाँ, इस इलाके में दरूस बहुत है, इल्म बहुत है, खुतबात बहुत है। अल्लाह ये इल्म की दर्शगाहें सलामत रखे। जाना उलमा के सूरत कुरान रख के पूछना शौकत गलत तो नहीं कह गया। कानून है कुरान का, एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है भाई, एक आयत मारे जात दूसरी आयत की मुफस्सिर होती है। अभी इरादा किया हबशी मलका ने, बताऊं मेरा रुतबा क्या है? हसनैन की अम्मा ने बुला लिया, फरमाया और आपकी मुस्कुराहट, फिजा से उसका रुतबा पूछ रही हो? जी बीबी। फरमाया गलत पूछ रही हो, आओ मेरी बात याद रखो, फिजा का पूछना हो तो हमसे पूछा करो, हमारा पूछना हो तो पूछना हो तो हमसे पूछा करो, हमारा पूछना हो तो। हर तो हो गई इज्जत की, सलमान जैसा सुल्तान दरवाजे पे खड़ा है, बल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह शाही कसम है मेरी, एडे बड़े पिंडाल च जाकरी दे शाही दे घर दे विच खलो के बयाना पे एक बंदा इस जुमले ते बोले मैं राजी हूं, अपनी मर्जी से आई। सलमान ने कहा फिजा मैं इतनी देर से खड़ा हूं और तू अपनी मर्जी से आई है? उसने कहा अल्लाह की मर्जी के घर में रह के बंदा अपनी मर्जी भी ना करे। करोड़ सलाम है मोहम्मद उम्मते को, एडे खबर जिंदगी होगी। हाय मेरी मौला रस्ता बुजुर्गों की रूह शाद हो भाइयों को जी दुआ कर सकते हैं यकीनन पाक दे दरबार से। उसने कहा अल्लाह की मर्जी के घर में रह के बंदा अपनी मर्जी भी ना करे। सलमान ने कहा कि तुझे सोचना चाहिए, मैं कोई आम आदमी थोड़ी हूँ। मेरे बारे में रसूल ने कहा सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हमें बैत में। उसने कहा फिर क्या हो गया? अगावनी ताका लगा यो का थी से ना जी में तू बैठे में मैच दिखेंगे पहला हाँ शाबाश। हाँ मैं कोई हाँ भी पता है कावर नहीं ठाका निकल गया तो तू ही में बैठना। हाँ उसने कहा मेरे बारे में रसूल ने कहा सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हमें बैत में से। उसने कहा फिर क्या हो गया? मेरे बारे में शहजादी ने कहा फिर तो मिन्ना फिजा हम में से पता नहीं ना से कितनी बारी कड़े कड़े बंदे तो सुने। एक जुमला मैं आखूंगा। सलमान ने कहा चलो यही मान लेता हूँ, तू भी अहले बैत में मैं भी अहले बैत में, फिर हम दोनों बराबर हो गए। तू नाज क्यों करती? उसने कहा ना 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 सलमान जल्दी नहीं कर रही, फर्क बड़ा है, तू भी अहले बैत में हूँ मैं भी अहले बैत में, फासला बड़ा है, तू बैत से बाहर रहता है मैं मोहम्मद किथे महल ते किथे जोराबाद जे प्यारे चाहे बैठे होते मेरा तेरा दाम है तुम सारे चौरे पंजे बंदे वापसी घर में ते जुमले दी चर्चा जरा सोचे कुछ समझ आ गई। ओ भाई गुलाम बास के छू दुआ करे सी तेरे फिरा को। उस सलमान ने कहा ठीक है मान लिया तेरी बड़ी इज्जत है, लेकिन शायद तूने रसूल का ये फरमान नहीं सुना। नबी ने कहा इन्ना सलमान बाबुल्लाह फिल अर्द, सलमान जमीन में अल्लाह का दरवाजा है। उसने कहा होगा खड़ा तो मेरे दरवाजे पे। तक जीव हो तुम पुत्र जीवन थोड़े हरामी वालों जी मायनो पिछले इन सलमान बाबुल्लाह है। देख देख मतलब पहला सलमान जमीन पे अल्लाह का दरवाजा उसने कहो खड़ा तो मेरे दरवाजे पे है ना। सलमान ने कहा चलो तेरी मर्जी है। रसूल का एक फरमान ये भी है कि जितने गैर अरब हैं जब तक सलमान जन्नत में जाएगा कोई नहीं जाएगा।
अच्छा ये बहुत बड़ा मसला बना खड़े साडे मिंबर ते माजत नाल भाई जदा कोई बंदे नवी गाल करनी है ना मज में बहरा के पहला तफसीर करने से अगे तक सुनिए मैं फलाने को सुना ये नवी कट मारी अगे से सुनी इवें जाकर को आदत है मजमून तुम्हारे बालों को याद है बालों को याद है तू क्या करना है हम बड़ा परेशान हाँ खाना नहीं रही है बालों को याद है तू क्या जल्दी याद नहीं लगना बस बाल को सुन के नहीं बनता हाँ मतलब किताब पढ़नी चाहिए एक हुनर है ये मेहनत जरूर करनी चाहिए किताब में प्यार करना चाहिए सलमान ने कहा रसूल ने कहा है जितने गैर अरब हैं यानी जितने अजमी हैं जितने ईरानी हैं जितने हिंदी हैं ये तब तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक सलमान नहीं जाएगा सारे अजमियों की क़यादत मैं करूँगा मैं जन्नत जाऊँगा तो अजमी जन्नत जाएगा तो उसने कहा ठीक है नबी ने कर्म कर दिया है ऐसा जरूर है लेकिन मैं तुझसे पहले जाऊँगा मेरी गल हो गई है मैं मिंबर छोड़ने वाला तुझे मैं 5-7 मिनट दिया मैं देखो मेरे को एहसास है मैं आप जाके नहीं हाँ लेकिन बानी भी आपने सारे मेरे इज्जतदार मेहमान मैंने तो शुक्रगुजार हाँ बेटी तशरीफ देना इतने सोनी महफिल बनी हुई है अल्लाह ही घर को मस्त रखे मौके में नौकरी जाके नहीं मनामनी मेरी गाल नहीं जाया करनी क्या कहा मैंने उसने कहा ठीक है तू जाएगा जन्नत दुनिया से पहले लेकिन मैं तुझसे भी पहले जाऊंगा सलमान ने कहा चलो मान लेता हूँ इस घर में जो रहती है मैं बाहर हूँ तो अंदर है मैं बाहर हूँ तो अंदर है और फिर रसूल का करम है रसूल तुझे बेटी कहता है शायद इस करम की वजह से हाँ? लेकिन मुझे लगा अजीब है उसने कहा क्यों अजीब क्यों लगा सलमान ने कहा तुझे नहीं पता कि जन्नत के मालिक हसनैन है और मैं हसनैन का नाना हूँ मैं हसन हुसैन का नाना हूँ जन्नत के मालिकों का नाना हूँ और तुम मुझसे भी पहले जाएगी तो देखा महसूस ही करना जब मैं हसनैन से पहले जाऊंगा थक गए हो बस करूँ ये भी हैदर की मेहरबानी है क्या बुढ़ापा है क्या जवानी उसने कहा जब मैं हसन हुसैन से पहले जाऊंगी तो फिर तुमसे पहले क्यों नहीं जाऊंगी सलमान ने कहा है अली के बच्चों से पहले कुरान का भाई गुलाम बाज कूड़े तो सुबह शाम तक रही इमाम हुसैन सरकार का जिक्र दी कसम में मैं 5 मुहर्रम को अदा खाने जा रहा कराची ए जुमला आखे ते पता नहीं कितना बड़ा पिंड आ गई ते क्या दुआ है लोगों दी उसने कहा अली के बच्चों से पहले जाएगी उसने कहा जब अली से पहले जाऊंगी उसने कहा जब अली से तुम्हारी क्या बात कुरान का वायदा सुनने की क्या बात है बोली बना लेता जब अली से पहले जाऊंगी अली के बच्चों से पहले क्यों नहीं आऊंगी जाकिर समझो नौकर समझो मेहमान समझो मातमी समझो अदादार समझो मातमियां दी जुत्ती दा नौकर समझो हर वो बंदा जे कोई यकीन है भाई मां ना तेरी पढ़ के दूध पिलाए को मुकद्दस दूध दी कसम है बोले सी जे कोई यकीन नहीं मेरे को दी दाद दी लोड़ ही नहीं उसने कहा अच्छा ये लाड है बतूल के जीवो मेरे बच्चे जीवो जीवो शाबाश हो जोराबाद जिंदाबाद हो खुशाबाद है उसने मिल गए जीवो उसने कहा अच्छा ये लाड है मैं ये लाड है बतूल के मोहम्मद की बेटी तुझे प्यार इतना कर दिया तूने हाथ नहीं कर दी हसन से पहले हुसैन से पहले अली से भी पहले है नबी ने कहा हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत अबूहुमा अफजल मिनहुमा हसनैन का बाप उन दोनों से अफजल है जन्नत के मालिकों का जो सुल्तान है अली तू उससे भी पहले जन्नत जाएगी ये है बतूल के लाड उसने कहा सलमान जिसके लाड की वजह से कह रही हूं ना उसकी इज्जत की कसम है जाऊंगी बतूल से भी पहले मैं राजी हूं और कुरान का भाई खुरम चुके हुसैन की गल करता है मां के चलियो पर सुने ने जाऊंगी मैं जी बचड़ा बतूल से भी पहले कुरान का
तुझे को मैं हवाला ले सका ये मुड़े तेजी ना सलमान। फिजा ने कहा क्या हुआ सलमान, बात हो रही है और तू तेजी से मुड़ पड़ा, कहाँ जा रहा है? उसने कहा मस्जिद नबी जा रहा हूँ। फिजा ने कहा खैरियत? उसने कहा शक हो तो मेरे रसूलुल्लाह जाके मोहम्मद से तेरा शिकवा करता हूँ, शिकायत करता हूँ तेरी कि तुम्हारे आपके घर ने फिजा को इतना लाड कर लिया है ना, अब वो इस मंजिल पे चली गई कि हसन से पहले, हुसैन से पहले, अली से पहले हद हो गई, बतूल से भी पहले जन्नत जाने पे तुली हुई है। जरा बंदा न बोले सी मैं समझ सो गुजर हुसैन से बोलना आता ही नहीं। उसने कहा सलमान जा तो हाय मस्जिद नबी, लगे हाथों मोहम्मद से कह देना फिजा कह रही थी मैं आपसे भी पहले जन्नत। जी मैं थोड़ी बैठा ओ मारता जियो जियो जी मेरा जियो मुक गई गल ही मुक गई। जी भाईजान अल्लाह ही हक को सलामत रखी, अजादार बैठे थे लोगों मौला हिस्सा दे। उन्होंने कहा जा तो रहे हो ना, रसूल से कह देना फिजा कह रही थी मैं आपसे भी पहले जन्नत में जाऊंगी। पहली बार जमाने की आंख ने सलमान को तेज चलते देखा। राम की कसम शियो औखी गल तो चुप कर वेंदे बदर वट वेंदे तो हां मिला बड़ा औखा करे। हां हां इने चंगा जुमला ही तो जरा नहीं तवज्जो की थी। मैं कह हां तेज चलना नहीं आता था सलमान को, तेज चलने की आदत नहीं थी सलमान को। आदत पहले जरूरत होती है फिर आदत बनती है, पहले किसी काम की जरूरत पड़ती है फिर उस काम की आदत पड़ जाती है। इसे कभी भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी सलमान को, जब जरूरत नहीं पड़ी तो आदत ही नहीं बनी। पहले जरूरत पड़ती है फिर आदत बनती है। जिंदगी में बचड़ा चश्मे इंसानियत ने पहली बार सलमान को भागते देखा। भागती निगाहों ने पहली बार सलमान के कदमों में तेजी देखी। चलो जरा जुमला समझ आवे खून तजाब नहीं आने को। मैं के भागती निगाहों ने पहली बार सलमान के कदमों में इर्तियाश देखा, सलमान के कदमों में तहरुक देखा, तेजी देखी। तेजी से चलता हुआ मस्जिद नबी के दर पे पहुंचा सलमान। रसूल गुफ्तगू फरमा रहे थे, सलाम किया सलमान ने, जवाब दिया नबी ने, सहाबा ने। हालत क्या है सलमान की? बदन सर्द है, चेहरा सर्द है, कप कपी तारी है, पसीना जारी है। उनके रात को सुल्तान ने सर उठाया, सलमान की तरफ देख के फरमाते सलमान खैर तो है? खैरियत तो है? बदन सर्द है, चेहरा दर्द है, कपकपी तारी है, पसीना जारी है, खैरियत तो है? फिजा ने कुछ कह तो नहीं दिया? क्या बात है, क्या बात है, हो क्या बात है भैया। खैर तो है 31 मिनट मुझे गालिबन मेरी घड़ी के हिसाब से हो गए, 4-5 मिनट और लेने और ये वाली मस्जिद इतना पड़ गया उसने क्या दे कैमरा। अच्छा सलमान खैर तो है 21 मिनट 21 हो ना बच्चा अच्छा तुम हर में सलमान खैर तो है। फिजा ने कुछ कह तो नहीं दिया, कुछ कह तो नहीं दिया। ना मैं थकिया ना मैं भूलिया निसार भाईजान, मैं कोई भूल दे ली और लम्हा मैं जुमला आके कराची ते उर्दू बोलने वाले बंदा में कोई लफ्ज़ की कीमत नहीं दी है ना। मेरा दिल है भाई न्याज उतनी में कुछ मेरे मैंने चाहिए। कुछ कह तो नहीं दिया, फिजा ने कुछ कह तो नहीं दिया। उसने कहा जी कुछ कह दिया, उसने छोड़ा ही कुछ नहीं। कुछ कह तो नहीं दिया, उसने कहा जी कुछ, उसने छोड़ा ही कुछ नहीं। और मैं अच्छा क्या कहा उसने? उसने कहा जी क्या नहीं कहा।
बुकेना पे बस में ना पे मैं क्या नहीं कहा, और मैं कुछ तो पता क्या कहा उसने कहा जी बात हो रही थी आपके एजाजात की कि आपने किस नौकर पे कितना कर्म किया, कर्म पे बात हो रही थी। उसने कहा मैं तुझसे पहले जाना चाहूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं घर पे खड़ूं। वो अंदर बैठी, उसने कहा मैं हसन से पहले जाऊंगी। मैंने सोचा, उसने कहा मैं हुसैन से पहले जाऊंगी। मैं घबराया। उसने कहा मैं अली से पहले जाऊंगी। मैं परेशान हुआ। उसने कहा मैं बतूल से पहले जाऊंगी। मेरे पाँव से जमीन निकल गई। उसने कहा मैं मोहम्मद से, मैं मोहम्मद से पहले जाऊंगी। मेरी तो हालत ही काबिल रहम होगी। तो मैं अच्छा ये सब कुछ फिजा ने कहा है जी, आओ उससे पूछ लेते। आओ उससे पूछ लेते हैं। सलमान, मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया। सलमान को साथ लेके दहलीज बतूल पे आदत समझ के नहीं इबादत समझ के रुक गया मोहम्मद। सलाम है बंदे की इज्जतदार माँ को जुमले तक हो रहे करोड़ वाली सलाम है हूँ बंदे की माँ को जो तरबियत दी है कि गल पे दाल देंगे। आदत समझ के नहीं इबादत, मोहम्मद आदत नहीं रुकता था, इबादत नुकता था, इबादत नुकता था। पूछ लिया था नबी की बेटी ने एक दिन नबी से, है बाबा आप जो मेरे दरवाजे पर रुक के इजाजत मांगते हो क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? बेटी से पूछ के आए? मैं नहीं, बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है, बतूल से पूछे। शाबाश, नस्ल जीवन वाली, पुत्री जीवन वाले, पुत्री जीवन वाले। आदत समझ के नहीं इबादत समझ के रुके। फिजा बेटा करीब आओ। क्या वक्त है, फिजा बेटा करीब आओ, करीब आई। सलाम अलैकुम सलाम, सर पे हाथ रखा। फिजा तुमने सलमान से कहा है कि मैं तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी? उसने कहा जी बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा जी 100% मैंने कहा मैं तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी। और मैंने सुना तुमने हसन हुसैन का भी कह दिया कि मैं हसनैन से भी पहले जन्नत में जाऊंगी। उसने कहा जी कहा तो है मैंने। सलमान का 100% कहा है। और मैं सुना हसनैन का भी तुमने कह दिया। उसने कहा मैं सुना तुमने अली का भी कह दिया कि अली से भी पहले जाओगी। उसने कहा जी बादशाह का भी मैंने कह दिया। अल्लाह यार कुछ सलामत रखी मदद। उसने कहा जी बादशाह का भी मैंने कह दिया कि मैं बादशाह से भी पहले जाऊंगी। और मैं सुना तुमने बतूल का भी कह दिया। उन्होंने कहा जी हाँ जी मालकिन का नाम भी लिया मैंने। मालकिन का नाम जी इमरान, मालकिन का नाम भी लिया मैंने, मैं मालकिन से भी पहले जाऊंगी। और मैं सुना तुमने हमारा भी कह दिया। वैसे भाई कर्म तो आपका है, वैसे मैंने आपका भी कह दिया। चलिए मैं वापस खुदा फिर उसने कहा जी कर्म तो आपका ही है, वैसे मैंने आपका भी कह दिया। और मैं ये किसने तुझे कहा है तो हम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे? जन्नत के मालिकों से पहले जन्नत, शफात की मलका से पहले जन्नत, इम्कान के सुल्तान से पहले जन्नत, अमीर मुमकिनात से पहले जन्नत। ये किसने तुझे कहा है? किससे सुना तुमने? उसने कहा जी आपसे सुना। सोचते होना तो नटोरी होना। ये किससे सुना है? बेटा जी बैठने वाली बात करें, थैंक यू, बंदा बात करें, नाराज नहीं होना। हाँ किससे सुना है तुमने? उसने कहा जी आपसे ही सुना। मैंने तुझे कब कहा है कि तू मुझसे पहले, अली से पहले, बतूल से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले, सलमान से पहले जन्नत जाएगी? मैं तुझे कब कहा है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं कहा, आपने मस्जिद में कहा। सोचते रहो मैं चले यार ही मदद खुदा था। उसने कहा मुझे नहीं कहा, आपने मस्जिद में कहा है। आपने ये कल की बात है, आप कल मस्जिद में बात कर रहे थे। जब आप मस्जिद में बोलते हैं तो हमारे घर में आवाज आती है ना, मस्जिद हमारे घर का हिस्सा ही तो है। 1 करोड़ सलाम है वो बंदे इस गल को समझ के बोले। मस्जिद हमारे घर का हिस्सा ही तो है ना। सबके दरवाजे बंद हो गए, जली के घर में अली का दरवाजा ही तो। समझो पुत्र बोलो, समझ नहीं समझ कोई गिराई नहीं, कोई दाद नहीं, कोई तगादा नहीं। मसाहब सारे परिसर में जा रहे हैं। उसने कहा अली के घर में अली का ही तो दरवाजा खुलता है। मस्जिद हमारे घर का हिस्सा तो ये कल आप
मस्जिद में मैदान महशर पढ़े थे, क़यामत बयान कर रहे थे, आपने ये गुफ्तगू नहीं की कि मैदान महशर में सूरज सवा नेज़े पे होगा? फरमाया मैंने कहा है। आपने नहीं फरमाया हिद्दत और शिद्दत बहुत ज्यादा होगी? फरमाया मैंने कहा है। आपने नहीं कहा कि गर्मी इतनी होगी कि लोगों का फिर मरने को दिल करेगा? फरमाया मैंने कहा है। आपने नहीं कहा कि सारी उम्मतें अपने अपने अंबिया को ढूंढ रही होगी? फरमाया मैंने कहा है। उसने कहा आपने नहीं कहा कि सारे नबी चल के मेरे पास आ जाएंगे और आके कहेंगे या रसूल अल्लाह हमारी रियाया हमें परेशान कर रही है कि जन्नत आप जाएंगे तो हम जाएंगे, हम आपकी रियाया है, आप जाएंगे तो हम जाएंगे, या रसूल अल्लाह जन्नत चले? आपने नहीं कहा। फरमाया मैंने कहा है। उसने कहा कल आपने मिंबर पर नहीं कहा जब सारे नबी मुझे कहेंगे आप जन्नत चले तो मैं अंबिया को लेकर बतूल के पास आऊंगा और बेटी से कहूंगा जन्नत की मालकिन तू है, तू जाए तो मैं जाऊं, मैं जाऊं तो ये। आपने नहीं कहा तो मैं बतूल से कहूंगा जन्नत की मालकिन तू है, तू जाएगी तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो नबी जाएंगे, नबी जाएंगे तो सारी की सारी उम्मतें जाएंगी। फरमाया हाँ मैंने कहा है। उसने कहा बात यहाँ रुक तो नहीं गई थी ना, आपने कहा नहीं है कि जब मैं बतूल से कहूंगा बतूल आओ बेटा जन्नत चले तो मेरी बेटी मेरे सामने हाथ बांध के कहेगी बाबा नाराज ना होना, थोड़ा सा इंतजार कर ले, जरा मेरे बच्चे के मातमी आ जाए। हाँ भाई जिन्हें तबीयत घबरा गई होना कोई तकाजा नहीं ना, जिनकी अकीदत गुंजाइश हो तब बोलो ना। आपने नहीं कहा कि मेरी बेटी कहेगी बाबा थोड़ा सा इंतजार कर दे, जरा मेरे बच्चे के मातमी आ जाए, मैं अपने बेटे के मातमियों को लेकर जन्नत चलती हूँ? फरमाया हाँ मैंने कहा है। आपने नहीं कहा कि जब बतूल मुझे पैगाम भेजेगी बाबा मातमी आ गए हैं अब हम जन्नत में चलते हैं, मैं बतूल के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा बेटा तैयार हो, बतूल कहेगी बाबा मातमी आ गए, मैं जन्नत जाना चाहती हूँ, सबको ले चले, अंबिया से कहें तैयारी करें। जब बतूल कह देगी तैयारी करे, आपने नहीं फरमाया मैं जिब्राइल को आवाज एक नूर की नाका लाओ, जिब्राइल एक नूर की नाका ले आएगा, वो सोने और चांदी का ताज नुमा महल उसमें बना हुआ होगा, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को उस नूर की नाका पे बिठाऊंगा। जब मेरी बेटी नूर की नाका पे बैठ जाएगी, आपने कल मस्जिद में नहीं कहा मैं आवाज दूंगा जिब्राइल ऐना फिजा, फिजा कहाँ है? जिब्राइल कहेगा फिजा वो खड़ी है, मैं कहूंगा फिजा को बुलाओ। जब फिजा आएगी वो जो नूर की नाका होगी उसकी महार सोने और चांदी के मुझे बोलेंगे बेटी फिजा मेरे करीब मैं करीब आऊंगी, सोने और चांदी के तारों की बनी महार मेरे हाथ में रख के आप कहेंगे लो फिजा आगे आगे चलो मेरी बेटी को पूरे प्रोटोकॉल से जन्नत ले जाओ। उसने कहा जन्नत की मालकिन नूर की नाका पे होगी, नाका के पीछे आप होंगे, आपके पीछे अली होगा, अली के पीछे हसन होगा, हसन के पीछे हुसैन होगा, हुसैन के पीछे सज्जाद होगा, सज्जाद के पीछे बाकर होगा, बाकर के पीछे जाफर होगा, जाफर के पीछे काजिम होगा, काजिम के पीछे रजा होगा, रजा के पीछे तकी होगा, तकी के पीछे नकी होगा, नकी के पीछे अस्करी होगा, अस्करी के पीछे कायनात की आखिरी हुज्जत होगी, हुज्जत के पीछे अंबिया होंगे, अंबिया के पीछे औलिया होंगे, औलिया के पीछे ओसिया होंगे, ओसिया के पीछे खुलफा होंगे, खुलफा के पीछे सरदार होंगे, सरदारों के पीछे रियाया होगी, रियाया के पीछे कमी होंगे, कायनात बतूल की नाका के पीछे होगी और महार मेरे हाथ में होगी, मैं लेके चलूंगी जन्नत, पहले मैं न गई। नहीं बता सका मुर्रिख 1600 मील में कितने ताजी आने लगे हैं खुदा मेरे को हाथ अपनी जाती मलकियत है कि बगैर किसी वजह तो सिर्फ हुसैन रो बनाया अद्धा मिनट में पढ़ना मैंने सैन की जाती कसम में इस जुमले का चाह रहा हूँ भाई मैंने आख्या एक जुमला जरूर पढ़ी यार मैंने मार सके कुरान की कसम है यार मैंने मार सके आता ये महार पकड़न का उत्थे हो सी ना ऐलान ये सीधा है उस महार से पकड़न का जी बाजार है
अच्छा न्याज अब्बास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कलेमा पढ़ के पे आखना मैं जुमला आखना नहीं मैंने आगा मोहम्मद आंदे पहला लफ्ज आके भाई साहब ना पड़ी साढ़े तो सुनिया नहीं जाता आखिरी साव है जो मैं गलत पढ़ता पे हूं मैं जुमला आखना नहीं सारे मौला दे जाकिर ते सैयद अज़ार बैठन हुन तयार छोड़या ते मैं पे पढ़दा है वास्ता ही ने इसे फिजा दी वफा दा मैंने माफ करया दे हर मस्तूर ने शाम गरीबा से लेके बाजार शाम तक अपने अपने हिस्से के ताजियां ने खाए फिजा कभी ज़ैनब के हिस्से का ताजिया ना कभी नहीं आता जिसे बैठ गया मेरे सामने कभी कुलसूम के हिस्से का ताजियाना कभी रबाब के हिस्से का ताजियाना कभी सकीना के हिस्से का ताजियाना कभी लैला के हिस्से का ताजियाना तू रोने रो मैं मिंबर छोड़ के जा रहे हो ते मिंबर पे आखिरी दिन को जबान होवे तो है न करे तो दो रकात पढ़ के माफी मांगे फिजा तू अल्लाह जाने कैसा वक्त होगा बाजार में जब ताजियाना उठता था सकीना के लिए बूढ़ी दौड़ के आगे आ जाती थी ताजियाने उठते थे ज़ैनब के लिए ये बुढ़िया दौड़ के कभी सर पे ताजियाना कभी कमर पे ताजियाना कहती रही ज़हरा गवा रहना इसका